हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशवानंद प्रभु जी मुझसे एक बार कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि वॉशरूम में जाओ तो टॉवल बांध के नहाना चाहिए। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि घुटने से ऊपर होता है तो कोई निक्कर वगैरह वो नंगा ही माना जाता है व्यक्ति, नंगा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा प्रभु जी ये सब कहाँ पालन होगा। तो कहने लगे कि ये तो पालन कर ही सकते हो, ये तो हो ही सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। और महाराज कहते हैं कि निक्कर नहीं पहनना चाहिए, भक्तों को भी ये कर्मियों की तरह निक्कर पहनते हैं, यहाँ तक कि वो जो दीक्षा के समय लंगोट बनाते हैं वही पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये इतने कठिन चीजें नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग नालायक है ना, सुनते नहीं है। तो उन्होंने अच्छा पॉइंट बोला था कि ये तो पालन कर ही सकते हैं, टॉल बांध के नहाने में क्या दिक्कत है, स्वापी यहाँ तक घुटने से नीचे की, हमेशा ही टॉल बांध के ही सारे कर्म करें वॉशरूम में, उसमें क्या दिक्कत है किसी को। नहीं, नग्न नहीं होना चाहिए, नग्न लेकिन हो जाते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये भी नियम है ना, ये संध्या पालन नहीं करना। युक्त आहार विहार, कर्म कर्म में आ गया, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त कर्म करना चाहिए। युक्त कर्म क्या है, युक्त कर्म में सब कुछ आता है। नहीं, खाना लक्ष्य लिया भगवान ने, जितने भी बाकी कर्म है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ये युक्त कर्म है। सोना, युक्त युक्त विहार क्या है, विहार, विहार में क्या लिखा है, एंटरटेनमेंट कैसे करोगे, गाने सुन के मूड खराब हो रहा है, मूड थोड़ा अपसेट हो रहा था, मैंने गाना लगा लिया, बहुत अच्छा गाना है किशोर कुमार का, वो गलत है ये एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट करना है तो आप भागवतम पढ़ लो, जैसा मन हो रहा है इस तरह का पढ़ लो, जिससे आपको संतुष्टि मिले। थोड़ा घूम के चैंटिंग कर लो, तो टहल लो, नहीं कोई लेक्चर सुन लो। तो यहाँ पे कह रहे हैं योगो भवति दुखा, योगो भवति दुखा, इस योग से, योग है ये, योग बता रहे हैं भगवान इसको, मतलब युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म बिल्कुल शास्त्रों के अकॉर्डिंग। बोलना किसको क्या है, कैसे बोलना है, किसको क्या बोल सकते हैं, वो कर्म है नहीं। और युक्त स्वप्न अबोधस्य है, ऐसे गीता में लिखा, बड़ी अजीब बात है नहीं, सब भगवान बता रहे हैं सोना खाना ये तो एक्टिविटी करते हैं हम लोग सारा दिन। योगो भवति दुखा, इस योग से सारे दुख खत्म। और इससे जो पहले के श्लोक में भगवान कह रहे हैं उसमें, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो योगी नहीं बन सकता। यहाँ पे योग की बात करें, योग से, वो योग इससे बाहर आ गया। रात को 2 बजे सोया, 1 बजे सोया, फिर सुबह को उठा नहीं मंगला आरती, वो योग में ही नहीं है। अब वैसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, मुझे कई बार लगता है कहीं भगवान मुझे बीमार ना कर दें कि मैं बहुत ज्यादा बोलता रहता हूँ। वो करेंगे तो करेंगे, डरना तो क्या है इसमें, वो भी अच्छा ही होगा, पता लगेगा कैसे होता है। लेकिन आप भक्तों को देख लो, जो डिवोटी हैं वो ज्यादातर बीमार पड़ते रहते हैं, नहीं, डिवोटीज, मैक्सिमम डिवोटीज की हेल्थ खराब है। उसका कारण ये है कि उनकी चारों चीज ठीक नहीं है, एक कारण है बहुत बड़ा। वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, यही कारण है, कोई कारण नहीं है। भगवान भगवान साफ साफ ही कह रहे हैं, योग नहीं कर रहे वो। युक्त का मतलब ये भी है कि वो चीज खाएं, वो चीज करें, वो ऐसे सोएं ताकि भगवान याद रहें, ताकि भगवान का सिमरन रहे, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं आए, मेरे खाने से, मेरे एंटरटेनमेंट से, मेरे सोने से, मेरे जगने से, मेरे कर्म से। इसका दूसरा मतलब ये है, असली मतलब, ऐसे कर्म करूं कि मेरी भक्ति बढ़े उससे, ऐसे सोऊं, ऐसे खाऊं, ऐसे एंटरटेनमेंट करूं। ऐसे योग करेंगे तो कोई दुख ही नहीं रहेगा। एक श्लोक में ही सारी भगवदगीता है, समझ लो आप, अगर एक श्लोक को आप ढंग से कनेक्ट कर लो, सब कुछ आ गया उसमें, करेक्ट है ना। इसलिए आप संडे को देखो कितने डिवोटीज कम है, उल्टा एक, कभी कभी अभी भी डिवोटीज आ जाते हैं, 31 32 33 34 भी आते हैं, तो 18 भक्ति आए, ऑलमोस्ट आधे भक्त संडे को भी।
और दुख की बात है नहीं। दिनेश प्रभु आए हैं, अनीता प्रभु, हरि सिंह प्रभु। ओके, हरी हरी बोल। मैंने एक YouTube पे एक लेक्चर डालूंगा मैं भी। आप प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था सुबह, तो मैं इसको रिकॉर्ड किया 12 मिनट का आपके लिए। उसमें से खास बात वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भक्त की भगवान कन्विक्शन देखते हैं, भक्त में कितनी कन्विक्शन है, भक्ति करने दृढ़ता। 1000 प्रॉब्लम आ जाएं, 1000, जो तब भी ना छोड़े, वो भक्त है। बता रहे हैं कि कुछ भी आ जाए। और प्रभु जी बड़ा अच्छा लेक्चर दिया वो वृंदावन महिमा पे, रोजन सरस्वती, वेरी नाइस। आप सुन लेना, मैंने अपने YouTube पे डाल दिया है उसको निकाल के उसमें से। अभी 1 मिनट में आपको सुना भी सकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं ये इसका टाइटल डाल रहा हूँ। कोई भी ताकत, कोई भी ताकत, ऐसे बोलना चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं लोग, कोई भी ताकत, ताकत। मुझे लिखूंगा आपको, आपको भक्ति करने से, भक्ति करने से रोक नहीं सकती शक्ति। अच्छा लेक्चर है ये। अच्छा, अभी मैं इसको आपको सुनाता हूँ, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही थी? आवाज आ रही है? ओके। षोडवा पाद प्राणान अपि च शतशताम धिक कृतिनाम च कोटि। तो कह रहे हैं षोडवा पाद प्रणाम। प्रभु सोचती कह रहे हैं कि मुझे चाहे कोई 1000 बार लाते मारे, और अपि च शतम शतम धिक कृतिनाम च कोटि, और कोई 1000 बार, कोटि कोटि बार मेरे को इंसल्ट करे, नहीं मतलब लाते पड़ रही है, इंसल्ट हो रही है। शुत्रिशितादि बाधा शतम, और मुझे कोई कुछ खाने को ना मिले। शुत मतलब भूख, त्रि मतलब प्यास, शीत आदि ठंड में मुझे गर्म कपड़े ना मिले, और बाधा शतम 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, 1000 प्रॉब्लम्स अगर आ जाए तो, अगर आ जाए तो सततम धैर्यमालम बेसोढ़वा, और सततम सदैव, सदैव मेरी आंखों में आंसू हो, और मुझे प्रॉब्लम आते हैं। मुंचन शोकाश्रु धारा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं इतनी दुख में पड़ जाऊं, अगर बाई चांस अति करुणा गिरा, अगर ऐसा हो जाए कभी लाइफ में मेरे, तब भी मैं एक काम करता रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या? राधिका कृष्ण नामानी, राधा कृष्ण का नाम सदैव लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। प्रबोधन सरस्वती यहाँ पे कह रहे हैं कि ओके,
सोढ़वा पाद प्रारान अपि च शतशताम धिक कृतिनाम च कोटि। तो कह रहे हैं सोढ़वा पाद प्रणाम। प्रभु सरस्वती कह रहे हैं कि मुझे चाहे कोई 1000 बार लाते मारे और अपि च शतम शतम धिक कृतिनाम च कोटि, और कोई 1000 बार कोटि कोटि बार मेरे को इंसल्ट करे, नहीं मतलब लाते पड़ रही है, इंसल्ट हो रही है। शुत्री शितादि बाधा शतम, और मुझे कोई कुछ खाने को ना मिले। शुत मतलब भूख, त्रि मतलब प्यास, शीत आदि ठंड में मुझे गर्म कपड़े ना मिले, और बाधा शतम 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, 1000 प्रॉब्लम्स अगर आ जाए तो सततम धैर्यमालम बेसोढ़वा, और सततम सदैव मेरी आंखों में आंसू हो और मुझे प्रॉब्लम आते हैं। मुंचन शोकाश्रु धारा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं इतनी दुख में पड़ जाऊं अगर बाई चांस अति करोना गिरा, अगर ऐसा हो जाए कभी लाइफ में मेरे, तब भी मैं एक काम करता रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या? राधिका कृष्ण नामानी, राधा कृष्ण का नाम सदैव लेता रहूंगा। अति करुणा गिरा, अति करुणा गिरा मतलब वॉइस, हमेशा करुणामय आवाज से राधा कृष्ण की का नाम लेता रहूंगा, उनकी कृपा मांगता रहूंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मांगता रहूंगी भी उसके बाद, प्रभु सरस्वती मेल है इसलिए बोल रहे हैं। उद्गायन कर ही वृंदावनम अति विकलव किच्चन समचरामी, मतलब मैं इस तरह से उद्गायन गाता रहूंगा भगवान के नाम, और वृंदावन में मैं अलग अलग जगह वास करूंगा। दैट्स कन्विक्शन प्रबोधानंद सरस्वती। बस यही कन्विक्शन हमें चाहिए कृष्ण कॉन्शियस में, बस ये इंटरनल कन्विक्शन है। चाहे जैसे आप अभी नहीं कह रहे थे, चाहे माया आपके सर पे भार रख दो, पैरों में बेड़िया डाल दे और फिर क्या चल तो आप क्या कोई पकड़ के रख दे ऐसे तो क्या चलोगे। बट प्रभु सरस्वती की कन्विक्शन है, ठीक है भैया आप मुझे पूरा बांध दो फिर भी चलता रहूंगा, तो क्रॉल कर लूंगा। आपको बेड़ी, चलो चल नहीं पाओगे बेड़ी बांध के, घिसट तो सकते हो, घिसटता रहूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं कृष्ण कॉन्शियस में चलना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी थोड़ा भी हो, मगर मैं करता रहूंगा बस आखिरी दम तक। ये कन्विक्शन है। नहीं, अगर ये कन्विक्शन है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे प्रॉब्लम से बाहर। क्योंकि भगवान हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान आपके डिजायर देखते हैं, भगवान एग्जैक्टली ये नहीं देख रहे आप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि अगर भगवान ये देखने लगेंगे कितना कर पा रहे हो तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। क्योंकि अगर ध्रुव महाराज से कंपेयर कर ले, प्रहलाद महाराज से, प्रभु महाराज से, तो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी पे देखने आ जाए फिर तो गेम खत्म है। इसलिए भगवान क्वालिटी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कन्विक्शन देख रहे हैं। सो अगर कन्विक्शन है, प्रबोधन सरस्वती हमें दिखा रहे हैं कि अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए। सो प्रबोधन सरस्वती सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहे, हमारी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, यू नो, लाइक देयर अप्स एंड डाउन्स, देयर सो मेनी थिंग्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी जाएंगी, मगर एक चीज नहीं छोड़ेंगे हम, भगवान का नाम लेना, भगवान के वृंदावन धाम का चिंतन करते रहो, लाइफ ऐसी निकल जाएगी बस। और अगर आपने ये इंटरनल काम नहीं किया तो एक्सटर्नल प्रेशर जितने आ जाएंगे आप उसमें सकम कर जाओगे। सकम समझते हो आप? सकम कैसे कहेंगे हिंदी में कवर्ड अप, ठीक है। सकम मतलब आप सकम मतलब हार मान लोगे बेसिकली, अगर उस सेंस में ले, हार मान जाओगे, हार मान जाओगे एक्सटर्नल। अगर इंटरनल कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए। तभी हम बात कर रहे थे कल कि कई लोग किताब पढ़ते हैं, मगर किताब पढ़ते हैं और देते हैं पहले भेजा फर्नीचर बना कहते हैं अंडरव्यू ऑफ भगवत ऐसा भी होता है अंडरव्यू। बुक्स पढ़ने का एक ही रूल है, आप इस तरह पढ़ो कि हार्ट सेटिस्फाइड हो, बस। तो एब्सोल्युटली वेस्ट हो गया, माइंड फ्रस्ट्रेट होगा आपका। ओवरव्यू लेना है लेते रहो, मगर उससे कुछ फर्क सेक्शन में आ रहे वो मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। ओवरव्यू खत्म। तरीका यही है एक्चुअली पढ़ने का, असली तरीका यही है।
आपको कभी मन कर रहा है सीसी पढ़ने का, पढ़ लो, या कोई आपके पास भागवतम है उसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ो उठा के जो आपको उस टाइम अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमारे भीष्म देव की पेट्रोल सेटिस्फैक्शन हार्ट रहेगा, ऐसे सोचो तो बंदा मतलब सरस्वती जी की मतलब एक कन्विक्शन, बहुत सॉलिड कन्विक्शन है। मतलब कोई बच्चों की बात नहीं है। भगवान सरस्वती कह रहे हैं मैं वृंदावन में बैठा हूँ और मुझे 1000 प्रॉब्लम्स आ जाए, सब एंटी हो जाए मेरे, सब मुझे मारने लगे, मेरा खाना छीन ले, मेरे कपड़े छीन ले, मेरा घर छीन ले, फिर भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। व्हाट कन्विक्शन। नहीं, ऐसे हमारे भी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो अब कोई ब्रह्मचारी था भाई, यार मंदिर में पॉलिटिक्स हो रही है, चलो घर चलते हैं। ये कोई कन्विक्शन है? ये तो शर्म की बात है। या मंदिर में तेल नहीं मिल रहा, घर जा रहे हो, ओ ठीक है भैया, ओके गुड, तेल नहीं मिल रहा, वाह, तेल नहीं मिलेगा आप घर जाओगे, वाह, क्या कन्विक्शन है आपकी, वाह वाह, आपका नाम भागवतम में लिखा जाएगा अगले कल्प में। क्या दृढ़ता थी इन भक्तों की। ऐसा होता है, मजाक नहीं है, ऐसा होता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं दूध के लिए लोग चले जाते हैं घर, लड़ाई होती है, हमें दूध नहीं मिला, हमें दूध नहीं मिला, हम घर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हम जा रहे हैं घर। ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा, यूनिवर्सल फिनोमेना है। सब छोटी छोटी चीजों के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था, भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम सन्यासी लोग घर जा रहे थे क्योंकि उनको रूम नहीं मिल। हरी हरी बोल। So what is the point? Okay, let me. सुन लिया आपने कैसा होना चाहिए भक्ति। भक्ति में गाना है, हजार लाख बाधा है नहीं, ऐसे गाने भी तो लोग गा रहे हैं। वैसे भौतिक लाइफ में भी लोग ऐसे ही गा रहे हैं, नहीं भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कहाँ छोड़ते हैं लोग, मर जाते हैं लोग, छोड़ते कहाँ हैं, भौतिक आसक्ति हो जाती है, भौतिक प्रेम हो जाता है, वहां भी तो लोग करते हैं ऐसे। ये तो असली वाला प्रेम है, इसके लिए कैसे हम पिछड़ सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं किधर जाने वाला हूँ, एक दो श्लोक गीता के पढ़ते हैं और फिर हम इसको बंद करते हैं। 5:15 हो गया। मेरी आवाज अच्छी आ रही है ना? सो पॉइंट ये है कि कन्विक्शन क्या है भगवान की भक्ति के लिए हमारी, उसको मध्यम अधिकारी की होती है। ऐसे मध्यम अधिकारी भक्ति नहीं छोड़ता, कनिष्ठ कनिष्ठ छोड़ देता है। कनिष्ठ का लक्षण है ये। कनिष्ठ की ना श्रद्धा स्ट्रांग है ना नॉलेज है, दो चीज है ना, नॉलेज और फेथ। हमेशा याद रखो, नॉलेज ये आया कहाँ से, लेकिन नॉलेज फेथ पता नहीं है किसमें आया। हाँ सीसी में से आ रहा है, चैतन्य चरितमृत में लिखा है। चैतन्य चरितमृत में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उत्तम की परिभाषा नॉलेज और फेथ से ली गई है। सुन पा रहे हैं आप? नॉलेज ज्ञान और श्रद्धा से के आधार पर बताया गया कि कौन कनिष्ठ भक्त है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम है। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। कनिष्ठ का ज्ञान भी नहीं है उसको, और ये मानना चाहिए हम कनिष्ठ हैं। दूसरा उसका श्रद्धा पक्की नहीं है, इसलिए कनिष्ठों को कभी निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। किसी भी घटना को लेके बात को समझ, अपने आप ही निष्कर्ष निकाल रहा है, वो कनिष्ठ में बेवकूफ है बिल्कुल। एक तो कनिष्ठ है, ऊपर से मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। कनिष्ठ भक्त अगर निष्कर्ष देगा अपना और सजेशन देगा तो मरेगा जल्दी, डूब जाएगा। कनिष्ठ को हम्बल रह के पूछना चाहिए कि मैं कैसे समझूं इसको, और फिर जो सुन के उसको ही धारण करना चाहिए। अपने आप नहीं दिमाग लाना चाहिए और सोच के फिर डिसीजन लेना, फिर एक्शन लेना, फिर परेशान होना और सभी होता है कनिष्ठ में। क्योंकि उसका नॉलेज ही कंप्लीट नहीं है, वो कैसे निष्कर्ष निकालेगा। और श्रद्धा नहीं है इसलिए परेशान होता है। मध्यम की श्रद्धा कंप्लीट है, मध्यम अधिकारी की, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसकी सेवा को कोई हिला दे तो नाक कटा ले, हिलेगा ही नहीं। कोई कुछ भी करे उसको सारी दुनिया उसकी बुराई करने लगे, थूकने लगे, उसको थूकने लगे सब लोग। कनिष्ठ की उसकी मध्यम की पहचान है, सारी दुनिया उसकी मतलब बुरी हालत कर दी, बोल बोल के सब बदनाम कर दिया। कुछ भी कर लो उसको, परेशान कर दो, वो छोड़ने वाला नहीं है।
उसको पता है मैं पैदा ही भगवान की सेवा के लिए हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा उस दिन ही मेरे हाथ पैर चलने बंद होंगे, मैं चलना ही वाला, रुकने वाला ही नहीं हूं मैं। मध्यम है ये, मध्यम। और मध्यम का ज्ञान भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। मध्यम को सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी केवल वो ऐसा हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को कन्विंस ना कर पाए। खुद को तो सब पता है उसको। मध्यम का ज्ञान भी कंप्लीट है, लेकिन कभी कभी वो दूसरे व्यक्ति को अपनी बात मनवा नहीं पाता। मध्यम अधिकारी खुद को तो पता है, दूसरे को कई बार कन्विंस नहीं कर पाएगा वो। और जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी में अगर ये इसमें एक पॉइंट है, लेकिन अगर सामने वाला असुर नहीं है तो असुर तो किसी की बात ही नहीं मानेगा, उत्तम की भी नहीं मानेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति ठीक है, समझना चाहता है, उत्तम व्यक्ति तो उसको देखते ही समझ में आता है सामने वाले को। उत्तम की श्रद्धा तो है ही कर कंप्लीट। उत्तम अधिकारी को तो उसका ज्ञान और श्रद्धा बिल्कुल ही कंप्लीट है, कोई कहीं से कमी नहीं है। एक मिनट समझा देगा बात को बहुत आसानी से उत्तम अधिकारी। इसलिए कनिष्ठ, हम सब कनिष्ठ भक्त हैं, हमारी श्रद्धा और ज्ञान, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत में। और उत्तम अधिकारी, वहां पे क्या लिखा है कि उत्तम अधिकारी वो निपुण है, शास्त्र में निपुण है, वो शास्त्र निपुण शब्द आया उसमें। निपुण का मतलब शास्त्रों के उसको निष्कर्ष पता है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, क्यों कह रहे हैं। ये काम उत्तम अधिकारी का। अभी हम कनिष्ठ हैं, कम से कम ये तो पता ही ना, हमारा ज्ञान कुछ है ही नहीं, ना हमें गीता भी ढंग से नहीं आती। किसी को भी एक गीता का एक श्लोक उसमें घूम जाएगा वो, मैक्सिमम श्लोक नहीं पता हमें। इसलिए कनिष्ठों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने दिमाग से ना चलें। बच्चा अपने दिमाग से चलेगा तो चोट खा जाएगा। ये बच्चे का एक ही कर्तव्य है, अपनी माँ से पूछे, पिता से पूछता है, पापा ये कर लूं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, कौवा, हर चीज पूछे करनी चाहिए कनिष्ठ को। लेकिन कनिष्ठ होके वो अपना बहस करता है। कनिष्ठ वक्त अगर बहस करता है तो मेंटल है, सही बात। उत्तम अधिकारी प्रचार करता है, पता है आपको। ये मध्यम अधिकारी लीड करता है प्रचार को और रुकता नहीं है। लेकिन कनिष्ठ होके कभी बहस करता है, कनिष्ठ तो मेंटल है, कनिष्ठ तो है ही है, मेंटल व्यक्ति भी होते हैं, इस बात नहीं है। कल आया था ना भक्त लोग ईर्ष्यालु, दम्भी, तो कोई मेंटल व्यक्ति भी हो सकता है। मैं मेंटल हूँ भाई, पागल ही तो है, मतलब उसको कुछ पता भी नहीं है, ना दिख रहा है उसको, ज्ञान को दिख भी नहीं रहा उसको, और उसका कोई दृढ़ता भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं जमे अभी तो भक्ति में, अभी तो फिसल रहा है वो, मरेगा। पागल है, मरने वाले, मरने का काम कर रहा है, तो भक्ति मर जाती है ऐसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भागवतम में परिभाषा दी गई है उसकी, कनिष्ठ की और मध्यम की उत्तम, कौन बताया कैसे दी गई है। मैं तो गीता पढ़ने वाला हूँ अभी 5:21। भागवतम में क्या परिभाषा दी गई है कनिष्ठ की, मध्यम की और उसकी उत्तम की, कौन बताएंगे। अरे जल्दी से निकालो, 11.2.46 वगैरह है ना, देख ही लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। मैं सही कह रहा हूँ, ये यही है ना ये। भागवतम में और एंगल से दिया गया है। जो कनिष्ठ की क्या परिभाषा है, कनिष्ठ खाली भगवान में श्रद्धा होती है कनिष्ठ की, वो भक्तों के साथ उसको डीलिंग करनी नहीं आती। कनिष्ठ को भक्तों को सम्मान नहीं देता, वो भगवान को देता है, वो कनिष्ठ है। जो भक्तों को भी सम्मान देता है वो मध्यम है। उत्तम कैसा है लेकिन, उत्तम व्यक्ति तो कृष्ण को देखता है हर जगह। हबीर बोल रहे हैं, हबीर। उत्तम अधिकारी कैसा होता देखो, उत्तम श्री हबीर वाचा सर्वभूतेषु या पश्चेत भगवत, जो हर जीव के अंदर कृष्ण को देख ले, उसका माइंड ऐसा रहता है, उसका मन कभी परेशान होता ही नहीं है। भगवत भावम, आत्मन, भूतानी भगवती
आत्मनि ऐसा भागवत उत्तमा, ये उत्तम भागवत है, उत्तम भक्त है। कैसा है वो? हर चीज के अंदर भगवान दिख रहा है, हर चीज के अंदर उसको भगवान का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा व्यक्ति होता है कोई? हम लोग तो निकल नहीं पाते, वो परेशान हो जाते हैं, किसी के दोस्तों में घुस जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इसको कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उत्तम भक्त है। हर चीज में कृष्ण दिख रहा हो, हर स्थिति में। परिणाम स्वरूप वो हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है, हर घटना को। तो कृष्ण यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। वो हर चीज, हर घटना को अच्छा मानता है, कभी बुराई नहीं मानता। वो कृष्ण का कुछ योजना है, वो कभी नहीं मानता है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो गया, वो हो गया। हर चीज में कृष्ण देखता है, उत्तम भक्त की निशानी है। और सोचता है कि भगवान में सब कुछ हो रहा है, वो भगवान का कुछ दिखाई नहीं देता उसको, मतलब पॉइंट यह है। और उत्तम ये सोचता है कि सब भगवान की सेवक है, मैं नालायक हूँ बस, उसको ये भी दिखता है। उत्तम भक्त की पहचान है ये कि उत्तम हैया अपने को माने अधम। ये भी महाप्रभु कह रहे हैं कि उत्तम भक्त की ये पहचान है कि उत्तम होके अपने को नीच मानता है वो। और इसका उल्टा भी, जो नीच होता है वो सोचता है सारे नीचे मैं ठीक हूँ। उल्टा चलता है। ऐसे ऐसे ही होता है, मतलब प्रैक्टिकली लिखा है। क्योंकि इससे अपने आप निकाल सकते हो आइडिया आप कि अगर उत्तम है सोचेगा तो नीचे सोचेगा, उल्टा सोचेगा। उत्तम हैया अपने को माने अधम, दिस इज। और हर जगह कृष्ण देखता है वो। या पढ़ तो डिटेल में। कृष्ण प्रेम कितना बड़ा बड़ा लिख रखा है। वो कृष्ण का कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत सुंदर लिखा है। ओके, ये उत्तम है, उत्तम को कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो भक्तों के बीच में आएगा, उसको कृष्ण सेवा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे। वो बस अपनी सेवा में लीन है और कृष्ण को देख रहा है। हर चीज कैसे इतने सुंदर है, इतने बढ़िया है। और जो ये मध्यम कैसे देखता है, लेकिन मध्यम ऐसे नहीं देख पाता। मध्यम यथारूप देख रहा, मध्यम को प्रचार करना है। उत्तम के बस की प्रचार करना नहीं है। उत्तम तो सोच रहा है कि मुझे प्रचार की जरूरत है, मैं सबसे नालायक हूँ, मैं किसको क्या प्रचार करूंगा, सब तो सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए उत्तम उत्तम फिर भगवान की कृपा से उत्तम को भगवान ऐसी कन्विंस, नीचे आके प्रचार करता है वो। मध्यम के लेवल पर उत्तम नीचे आता है ऊपर सीढ़ी से, फिर प्रचार करता है। फिर कैसे देखता है? मध्यम कैसे देखता है? मध्यम देखता है कि उसके अंदर चार चीजें हैं। वो प्रेम तो करेगा केवल कृष्ण से। इसलिए ना ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम अपने काउंसलर से अटैच हो जाते हैं और काउंसलर का पतन हो जाए, गुरु का पतन हो जाए, वो समस्या है। इसलिए कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे हम लोग। प्रेम तो कृष्ण से है, गुरु से भी है, इसलिए है क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन इतनी पागलपंती नहीं कि भगवान को छोड़ के भगवान के भाड़ में। प्रेम कृष्ण के लिए बोला गया है। मित्र मित्र बोला गया, मित्रता कर सकते हो, लेकिन प्रेम जहां तक बात है, हृदय में जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो कृष्ण के लिए है। ईश्वरे तद अधीनेसु। ईश्वरे मतलब ईश्वरे, एक तो ईश्वर हो गया, एक जो ईश्वर के अधीन है। मैं अक्सर ये भक्तों से प्रश्न पूछता हूँ, आप किसके अधीन हो? तो अधीन, अब जो किसी का अधीन नहीं है वो कौन है? कुत्ता है वो। कुत्ता ऐसे घूम रहा है बिना पट्टे के, उनको कोई भी डंडे मारता है, कुत्ते को कोई मार देता है ऐसे, कोई पूछता भी नहीं। और कुत्ते जो जो अधीन नहीं होते वो भौंकने लग जाते हैं। तो कुत्ते बन गए, फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कोई तो कंट्रोल कर सकता है ना हमको। हमारे सर पे ना कोई इनका व्यक्ति होना चाहिए, जब मुसीबत आए हमें हमें अपने आप को ढालना चाहिए ऐसे।
कि कभी कुछ मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं किसी की बात तो मान लूंगा उस समय। ऐसा हमें डेवलप करना चाहिए रिलेशनशिप किसी के साथ, किसी भक्त के साथ, के भैया इनके सामने बोलता ही नहीं हूँ। कोई इनके व्यक्ति ऐसे इतना लज्जा शर्म कुछ होना चाहिए। ये तो हमें कौन कंट्रोल करेगा? तद अधीनेसु, जो भगवान के अधीन है, भगवान के भक्त के अधीन है, सेकंड टाइप के लोग हो गए। और तीसरे हैं बालिसेसु, जो बालक हैं, सीखना चाहते हैं। और चौथे हैं द्विसा अत्सु। द्विसा अत्सु, द्विसा अत्सु क्या है? जो द्वेष करते हैं भक्तों से। इनके साथ अलग तरह डील करता है वो, चार तरह के लोगों के साथ। ईश्वर के साथ प्रेम, और जो भगवान के भक्त हैं, अधीन है, उनके साथ मित्रता। और जो बालिसेसु हैं, जो बालक की तरह पूछना चाहते हैं कुछ, उन पे कृपा करता है। और जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करता है। या कृति सब मध्यमा, जो ऐसे एक्सपर्ट है वो मध्यम है। मध्यम काट छांट कर लेता है कौन भक्त है, कौन बालक है, कौन द्वेष करने वाला है, उसके साथ कैसे डील करना है। ये मध्यम एक्सपर्ट है डील करने में। प्रेम कृष्ण से करना है, मध्यम को सब पता है। देख रहे हैं आप? और वो कौन है? कनिष्ठ कैसा है? कनिष्ठ, व्हाट इज कनिष्ठ? आचार्यम एव हरिये पूजाम या श्रद्धा हिते। आचार्यम क्या? अर्चायम, कैसे पढ़ रहा हूं? अर्चायम एव हरिये, जो हरि की अर्चा में लगता है, हरि की पूजा करता है वो। पूजाम, हरि अर्चाया मतलब अर्चा विग्रह, डिटी। पूजा करता है किसकी? भगवान की। या श्रद्धा से करता है, बहुत श्रद्धा भगवान में। यह ते ना तत् भक्ति सु, लेकिन भक्तों की पूजा नहीं करता। भक्तों है ऐसी है, ऐसा है, उसे किसी में श्रद्धा नहीं है, किसी भक्त में भी नहीं है पूर्ण श्रद्धा। किसी भी लग जाएगा वो कनिष्ठ है वो। अभी इसलिए कनिष्ठ का लक्षण है, हम सब कनिष्ठ ही है। भक्तों में श्रद्धा नहीं है, गुरु से भी लड़ने लग जाएगा। गुरु में श्रद्धा नहीं है उसकी, सच बात है। वो टाइम पे गुरु दूर रहता ना, इसलिए। अब भक्ति विकास महाराज है, प्रभुपाद से क्या मतलब है? प्रभुपाद जी बहुत दूर है हमसे, और प्रभुपाद जी साथ में नहीं, प्रभुपाद से लड़ने जाएगा वो। प्रभुपाद जी आप हमेशा ऐसे डांटते रहते हो, आपकी आदत ही है, आपको क्या पता कितनी समस्या हो रही है हमें। ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद से लड़ने जाएगा। अगर वो अपने नजदीक के भक्त से लड़ रहा है तो वो समझो, चाहे भक्ति विकास महाराज हो चाहे कोई और गुरु महाराज हो, उससे लड़ने वाला ही है वो 100%। वो तो दूर है ना, इसलिए लड़ना नहीं पड़ रहा। उसमें लिखा है किसी भी भक्त के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, उसकी पूजा नहीं कर सकता वो भक्त की, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं हो सकती उससे किसी भी कंडीशन में। जैसे भगवान से कभी कुछ नहीं कहता वो, भगवान की पूजा करता रहेगा। ऐसी भक्ति नहीं कर पाएगा गुरु की वो। कभी न कभी एक क्षण आएगा वो गुरु से उल्टा बोलने जाएगा, या उसकी मन खराब हो जाएगा, ठीक है बस हम नहीं आएंगे, ठीक है। ये कनिष्ठ का लक्षण है, कनिष्ठ ऐसे होता है। ना तत् भक्तेषु च अन्येषु, न और बाकी लोगों में नहीं। जन्म लोगों के प्रति उसका अच्छा व्यवहार नहीं रहता, वो किसी से भी उलझ जाएगा जाके, उसका संबंध ठीक नहीं है, पूजा उसके अंदर आदर नहीं है। सा भक्ता प्राकृता समृता, ऐसा भक्त भौतिक होता है। यही भक्त है, ये पॉइंट समझने का। बहुत यही भक्तों में हम सब भक्तों की, मैंने कई भक्त मुझे ऐसे बोलते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि वो कहते हैं ये भक्त है, ये भक्त है। अरे नहीं, ऐसे नहीं सोच रहा, ये भक्त है, वो भक्त है, छोटा भक्त है, जो भी कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण की पूजा कर रहा है। कृष्ण की तो कर रहा है ना, कम से कम हमारा तो करता है ना वो, भोग लगा रहा है, चाहे वो कितना ही गंदा है, वो भक्त है। भगवान कह रहे हैं, गीता कह रही, भागवत कह रहे, सब कह रहे हैं भक्त है, प्राकृत भक्त है, भौतिक भक्त है वो, लेकिन वैष्णव है वो भी। वो कह रहे हैं वैष्णव है। ऐसे भक्त के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और उससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, मतलब गुहम बातें, ताकि उसका दोष हमारे ऊपर ना जाए। और उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी डिवोटी है।
तो उसको बैठा के इज्जत से प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रभु जी आइए बैठिए प्रसाद लीजिए, आपके लिए प्रसाद है, सब भक्तों के साथ में। तो चर्चा नहीं करनी उससे, आप श्लोक की बात कर लो उनसे, खूब श्लोक सुना दूं आपको एक, आप श्लोक सुनाओगे मुझे? प्रेम से वार करना चाहिए, तभी तो उसकी ईर्ष्या खत्म होगी। वो कैसे मध्यम बनेगा? नहीं, केवल गुरु डांट सकते हैं, हम आपस में नहीं उससे ईर्ष्या कर सकते, गुरु अपने आप संभालेगा उसको। हरी हरी बोल। ये आज के लिए इतना ही, 5:33। अच्छा है ना, अच्छा टॉपिक था ना ये? आप लोगों को पता नहीं होगा ये सबको, दीपांशु को नहीं पता होगा। कनिष्ठ मध्यम के बारे में नोट कर लो, 11.2.45 46 47 ये श्लोक कनिष्ठ के बारे में बताया गया है, कनिष्ठ कैसे भक्त होता है। कुछ लोग बोलते हैं ये नकली, ये भक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इसको भक्ति नहीं मान रहे। ये बहस करनी पड़ती है लोगों के साथ में, लोग कहते हैं भक्ति नहीं है, ये भक्त है, भक्त है ये, मानो इस बात को, कृष्ण पूजा तो कर रहा है, इसलिए चाहे कोई किसी पर्पज से आया कृष्ण के पास वो भक्त है, ये बात हम मान लेंगे ना, बहुत बड़ी बात है। और हम अपना हृदय देखना चाहिए कि मैं कितना ईर्ष्यालु हूँ खुद, नहीं मेरा व्यवहार किसी पे भी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हम सब कनिष्ठ है, हमको मध्यम तो हो नहीं सकते हम, सिंपल सी बात है। अगर आप मध्यम है तो कौन हो? उत्तम भी नहीं हो आप, उत्तम की तो बात ही अलग है, उत्तम को तो हर चीज में कृष्ण दिखते हैं, तो उत्तम को कोई कहीं उत्तम किसी में दोष देख ही नहीं सकता, उत्तम का मेन पॉइंट यह है। उत्तम अधिकारी तो ये नहीं देख पाता, कोई भक्त हो तो देख, उसको देखता है सारे भक्त है, कोई दुनिया में जितने भी लोग हैं सब भक्त है मुझे छोड़ के, ये उत्तम का लक्षण है। हम उत्तम नहीं है तो हमारे अंदर फीलिंग नहीं आ सकती। मध्यम अधिकारी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसकी पहचान यह है। मध्यम अधिकारी निंदा नहीं करता कभी भी किसी की, मध्यम की पहचान यह है। और वो प्रचार करता है, उसको कोई हिला नहीं सकता भक्ति से, पूरा ज्ञान है उसको, बस कभी कभी दूसरे को समझा नहीं पाता, कभी कभी हो भी, ऐसे नहीं है, तो प्रचार करता ही है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो मध्यम भी नहीं है, ऐसे तो नहीं है, मध्यम का गुण का है हमारे अंदर, हमें तो कोई भी ग्रंथ अच्छे से नहीं आता है, तो हम कनिष्ठ हो गए। तो कनिष्ठ का एक ही कर्तव्य है कि वो किसी के अंडर आ जाए, बस, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। वही सोच ले कि एक व्यक्ति तो कोई मेरी जिंदगी में हो कि कितना ही मेरा दिमाग खराब हो रहा हो, कितना भी चाहे, तो मुझे बोले प्रभु शांत हो जाओ, चुप हो जाओ आप, तो तुरंत मैं झुक जाऊंगा, इनके सामने बोल नहीं सकता, ना गर्दन उठा सकता हूँ, बस जो कह दिया इनकी बात, आप मेरा, आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे, ये ऐसा होना चाहिए। आप दिन करो दिन, रात करो रात, बस खत्म बात। तो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। वो अगर कोई ऐसे लाइफ में नहीं है तो जिंदगी खतरे में है, कभी कुछ भी घटना घट सकती है एनी टाइम, क्योंकि दिमाग तो खराब हो जाता है कनिष्ठ का, उल्टा उल्टा लगेगा, बात खत्म। ना तद भक्तेषु च अन्येषु च भक्ता प्राकृत स्मृता। ये पढ़ने वाला पढ़ लेना इसको, तात्पर्य है। ये 3 श्लोक ढंग से पढ़ लेंगे तो हमें काफी इससे राहत मिलेगी। आशा है कि आप अभी भी, मे आस्क वन क्वेश्चन? हाँ बोलो। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा। बोलो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे कि आप बता रहे कि इसमें लिखा है भागवतम में कि कनिष्ठ भक्त जो है वो भगवान का सम्मान करता है, सेवा भी करता है, लेकिन वो भक्तों का सम्मान नहीं करता। तो प्रभु जी इस पॉइंट पे मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही थी, सही सोच रही हूँ कि एक बार पता नहीं किसी लेक्चर में आया था कि किस में, तो फिर मैं सोच रही थी कि कृष्णा तो हमें कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब वो कह तो मतलब हमारा अधिकार ही नहीं है इतना, तो वो तो हमें कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं जैसे हमारा मन कर रहा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हमें अगर कृष्णा भी कुछ कहने लग पड़े फिर तो हमें वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे ही हाँ जब हमें बिल्कुल, हाँ भक्त हाँ
हाँ सही है। नहीं अभी लेकिन पॉइंट ये है कि अभी कृष्णा अगर आपके साथ रहने लगे हैं ना, आपके साथ टूर पे चले जाएं कहीं और आप उनके साथ रह रहे हो, तो आप उनसे लड़ना जाओगे, वो आपके लिए ऐसे बन जाएंगे, मतलब जैसे कोई डिवोटी ऐसे। वो आपको, क्योंकि आपकी आदत है ना ऐसी, जब आपका दिमाग खराब हो गया, क्या है कृष्णा भी पागल है यार, मतलब कुछ भी हो यार, ऐसे दिमाग आपको लगेगा, दिमाग भगवान का दिमाग खराब हो गया। आपको ये नहीं दिखाई देगा मेरा दिमाग खराब हो रहा है आपको लगेगा कृष्णा ही बदल, ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे फीलिंग आ जाएगी आपको। तभी तो आए हैं कृष्ण को छोड़ के यहाँ पर। अभी हमारी हालत ऐसे ही है। अब पॉइंट इसमें ये है कि ये फिर कैसे, इसका उद्धार कैसे होगा निष्ठ का, क्योंकि इसमें लिखा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये भक्त में भी इसका नहीं है, तो फिर गुरु में भी नहीं होगा इसका कनिष्ठ का, तो कैसे उद्धार होगा? फिर धीरे धीरे होगा, भक्ति करने से, पूजा कर रहा है भगवान की, धीरे 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 होगा। या भक्तों के संग में ऐसे भी लगा रहेगा, करता रहेगा, अगर छोड़ के नहीं जाएगा भक्तों के संग में, ऐसे भी लगा रहेगा, धीरे 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 मध्यम फिर आ जाएगा, आगे सुविधा हो जाएगी। ऐसे तो बने हम सब लोग भी, इसी प्रोसेस में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। अगर बस इतना भी कोई कनिष्ठ भक्त मान लेना कि कुछ भी हो जाए, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ना कि भक्तों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे कितने गंदे क्यों नहीं है भक्त, है दुनिया से तो अच्छे हैं। दुनिया में तो राक्षस बैठे हैं, अभी पता नहीं ना भक्त, भक्त तो फिर बेचारे कुछ अपनी गलती ढूंढते हैं। अभी देखो हमारे ग्रुप में भी काफी मतलब घमासान हुआ हो, वो नेचुरल हर जगह हर ग्रुप में होता है, ऐसे नहीं हमारे यहाँ हो रहा है। तो जी बोल रहे हैं तो कोई बोल रहे होंगे ना लेक्चर में उनके वहाँ भी, तो लेकिन मैंने देखा भक्त लोग फिर भी गलती अपनी मानते हैं, सही भक्त, भक्तों का एहसास होता है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो तो नालायक होते हैं, वो तो बदला लेने के लिए मर्डर भी कर देते हैं। भक्त लोग थोड़ी सोच, भक्त सोचता है अरे नहीं मेरी गलती है, मैं ऐसे क्यों करा, क्योंकि माला करता रहता है ना, तो माला से रियलाइजेशन आती है। जब कोई हरे कृष्ण मंत्र के टच में आता है ना, वहां से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र जपोगे आप, तो लगेगा हृदय अच्छा होगा, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलती करी, मेरी गलती है, ऐसे उसकी फीलिंग आती है। तो भक्त खाली ऐसे भी रहे ना, बस बस छोड़ के ना जाए, वो धीरे धीरे फिर सुधर जाता है। एक गांठ बांध ले कि मैं बाहर तो कभी नरक है, बाहर क्या है, और कहीं भी जाओगे नए ग्रुप में, वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे। लोग कोई ऊपर से तो आए नहीं, वहां पे कोई चंद्रमा से आए हैं, यहीं के लोग हैं, इसी गली मोहल्ले के हैं। तो सब जगह सेम ही डिवोटी हैं, लीडर भी ऐसे ही होगा, वो भी कनिष्ठ होगा, मध्यम होगा, जो भी होगा, हर जगह वो सेम टाइप के लोग मिलेंगे। ये ज्ञान की बात है। हाँ, प्रभुपाद जी को छोड़ के नहीं गए क्या लोग? प्रभुपाद जी लड़के नहीं गए क्या? प्रभुपाद जी आर्ग्यू करके नहीं गए लोग? गए ना। प्रभुपाद जी के बाद भी छोड़ के चले गए आपस में लड़के, कितने इस्कॉन में लोग छोड़ गए। भक्ति सिद्धांत तुम्हारा छोड़ के नहीं गए, भगवान छोड़ के नहीं आए क्या? लक्ष्मी डिस्टर्ब हो जाती हैं, विष्णु की लक्ष्मी की मैच नहीं होती बात कई बार। क्या पार्वती ने नहीं बोला गुस्से से उनको? स्त्री का नेचर दिखाया है कि सती ने ऐसे देखा उसको, शिव जी को के जला के भस्म कर देगी, ये स्त्री का नेचर है। तो दिमाग आउट हो जाता है स्त्री का। स्त्री को समझना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ। हमें ये भी ज्ञान हो ना कि मेरा भैया मैं कौन हूँ। जैसे ये ज्ञान है मेरा, मेरे मेरे को कुर्ता पहनना है, मैं तो एल का पहनता हूँ, मैं ज्ञान ना, मैं एल का पहनता हूँ, मैं एक्सएल नहीं पहन रहा, या मैं मीडियम नहीं पहन, मुझे ज्ञान ऐसे भी पता होना चाहिए मैं स्त्री हूँ भाई, मेरा बुद्धि है एकदम करप्ट हो सकती है, कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ हरकत। ये स्त्री को ज्ञान होना चाहिए। स्त्री का दिमाग खराब होगा बिल्कुल, वो पागल हो जाएगी, पागलपंती में कोई हरकत कर सकती है। तो किसको बोलना चाहिए कि जब मैं पागल हो जाऊं तो मुझे कुछ ऐसे करना, पानी डाल देना या कुछ कमरे में बंद कर देना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ पागल होकर। स्त्री का स्वभाव है, या ये शूद्र का स्वभाव है, हमें पता होना चाहिए मैं कुछ भी हरकत कर सकता हूँ। हमें अपनी कमजोरी पता होना चाहिए। जैसे लोग दवाई रखते हैं, भाई मेरे को जब दर्द होगा तो ये वाला गोल दे देना, हार्ट प्रॉब्लम, वो हार्ट पेशेंट को दवाई देते हैं वो डॉक्टर, तो जब भी दर्द उठे तो ये वाली खा लेना। तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए अपनी कमजोरी। हद की बात नहीं, शिव जी को ऐसे देख रही है, उसमें लिखा है भागवतम में, सती ने शिष्य को देखा शिव जी को कि खाली शिव जी ने को डांटा वांटा नहीं,
कुछ बोला नहीं कि गाल दे रहे थे कि शिव जी ने मना किया कि वहां मत जा, अपने पियर मत जा पिता के पास। तो भाई वो कभी ऐसे देखा कि खत्म कर देगी इसी बात पे, ये होता है स्त्री का स्वभाव। ऐसी मतलब आंखें उसकी जला के भस्म, अंगारे सी आंखें, लिखा है भागवतम में। तो बताओ इतनी सी बात पे कौन कर सकता है? स्त्री का स्वभाव है, उसका दिमाग घूम जाता है। ऐसे ही कनिष्क का स्वभाव है, कनिष्ठ भक्त का ऐसी स्वभाव है, वो छोटी सी बात पे उसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो हमें लगा रहे सेवा में, छोड़ के ना जाए। अगर ये मान लेना मेरा दिमाग घूम जाता है तो सुधर जाएगा, फिर मेरा दिमाग घूम गया फिर आज दोबारा से। एक हमारे डिवोटी मुझे बताते कई बार, कुछ दिमाग में आज आ रहा था ऐसे, अच्छी बात है ये, फिर मेरे दिमाग में चल गया, घूम गया था आज दोबारा से। मतलब होता है बुखार, होता है बुखार चढ़ रहा मुझे आज दोबारा से। ऐसे पता होना चाहिए कि यार मेरा दिमाग घूम रहा है आज, ईर्ष्या आ रही बहुत जोर से। नहीं, एक डिवोटी वो बता रहे थे कि वो डिवोटी बने थे, वो पहले मांस खाते थे। तो पता नहीं वो कुछ लेक्चर में बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो चिड़िया पता नहीं कुछ, तो कह रहे मेरे मन में ऐसे बता रहे थे खुद ही, कह रहे मैं चिड़िया की गर्दन दबा दूं। ऐसे मन में आया, मेरे तो नहीं आया ऐसे। कह रहा है ऐसा कह रहा है चिड़िया की गर्दन ऐड दूं। और ऐसे विचार भी आते हैं लोग डिवोटीज को। कोई भक्त है, तो ये कनिष्ठ भक्तों की प्रॉब्लम है, कनिष्ठों को होता है ऐसे। और हम सब कनिष्ठ ही हैं, ये मानते नहीं, लेकिन हम लोग, समस्या हमारी है। अभी कोई सोचेगा नहीं मैं कनिष्ठ नहीं हूँ, तो वो मूर्ख है। मध्यम, मध्यम तो बहुत, मध्यम तो कोई कोई होता है। मध्यम लेवल पे होना बहुत मुश्किल है। मध्यम बहुत रेयर, ऐसे लिखा है उसमें भी, उसमें सीसी में। मध्यम भी मिल जाए ना आपको कोई, तो बहुत बड़ी बात है। हम सब कनिष्ठ ही हैं। अब कनिष्ठों के साथ रहना है तो भाई थोड़ा सा चलते रहो, लगे रहो, छोड़ छाड़ के पूरा। फिर बात हो जाए, रात हो गई फिर शुरू हो जाओ सुबह उठ के, ये होना चाहिए। रात की बात गई, फिर कनिष्ठ में लड़ाई भी होगी, परेशानी भी होगी, झंझट भी होंगे, लेकिन लगे रहो, सेवा मत छोड़ो। कम से कम कनिष्ठ की बात यह है, कनिष्ठ सेवा नहीं छोड़ता ना भगवान की, इसमें लिखा है। तो अगर मैं ऐसे भी, फिर कनिष्ठ भी नहीं है फिर तो, और भी नहीं चले गए, सेवा नहीं छोड़ रहा ना वो। अगर भक्ति छूट गई आपकी, फिर कनिष्ठ भी नहीं होगा। सेवा लिखा है साफ साफ इसमें, भगवान की सेवा करता है। हरी हरी बोल। जो सेवा छोड़ दे वो भक्त भी नहीं है, ऐसे एक तो और एक बात और आ गया, जो भगवान की सेवा छोड़ गया, ही इज नॉट डिवोटी। फिर तो बिल्कुल ही तो ड्रामे कर रहा है। कहीं सेवा नहीं छोड़ रहा, लड़ रहा है वो आके, मारधड़ कर रहा है ना, लेकिन सेवा नहीं छोड़ रहा। भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं है उसका, लेकिन वो सेवा नहीं छोड़ेगा अपनी। सेवा नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी, मैं हट जा। एक हमारे भक्त है, वो मंदिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, अभी चलेगा, ओंकार सतपुरुष है, ऐसे बोलना, नाम लेके बोल रहा हूँ मैं। वो उनका व्यवहार बिल्कुल ऐसे ही था, जो भी भक्त हर एक की बुराई करते थे, हर एक की, और पकड़ पकड़ के, और कई बार आपके सामने आपकी कर देंगे, आपको पकड़ के, अब कर ले ऐसे, कर ले ऐसे ऐसे करते थे। वो बूढ़े बूढ़े थे ना, अरे अब कर ले, अब बना ले भक्त, मुझे करते थे, और कर ले प्रचार, और कर ले प्रचार, तूने बनाया ना उनको ब्रह्मचारी, अब कर ले, अब ऐसे ऐसे कह रहे मुझे। एक दिन मंदिर मिलते ही जिसको पकड़ पकड़ बोलते थे वो, लेकिन वो सेवा में इतने फिक्स थे, उन्होंने आज तक मंगला आरती नहीं छोड़ी। सबसे पहले आते थे मंदिर में वो, 3 सवा 3:30 तो आते थे मंदिर वो, 3:30, ऑलवेज। आंधी वर्षा तूफान गर्मी सर्दी, और अपनी सेवा। जो उनके जो भी नियम थे ना उनके, उसमें पक्के थे, उनको जो भी करना है, उसमें झाड़ू मारना है, ये करना है, जो भी करना है, सेट, सारे मंदिर को ही सेट करते थे, सब सारी चीजें। और जिस समय पे जाना है उनको भागवत में, उस समय उठ के जाना, कोई रोक नहीं सकता उनको। उसको बोलते हैं, बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल थे उसके वो, एकदम पक्की श्रद्धा कनिष्ठ वाले। तो हम लोग कनिष्ठ भी नहीं है, अगर हमारी सेवा छूट जाती है तो। और वो हर एक भक्त की कभी बुराई नहीं करते थे, ऐसा लगता था कितनी ईर्ष्या इनके अंदर जो है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, जिसको भी लगे उसको। सब लोग दूर रहते थे उनसे, क्या आ रहे मेरी तरफ, आ रहे हैं मेरी तरफ, आ रहे हैं वो बोलेंगे आके। जो जानते समझ सकते हैं उनको, गुरु जी को ना।
आज मैं भी जल्दी जाता था मंगला आरती, वो भी तो सुबह सुबह शुरू आ जाते थे आते ही, वो नहीं आया। नहीं आया। फिर वैसे कह रहा, सारी स्टोरी सुनाते सब भक्तों की, क्योंकि मंदिर में हमेशा ही रहना होता था उनको। और भगवान ने उनको भी वो किया, उनको सुबह सुबह ही मंगला आरती आने वाले थे, फिर घर पे इस पर प्राण छोड़ दिया उन्होंने। मंगला आरती जिस पर तैयारी हो रहे थे, मतलब जब अब कर रहे होंगे, मंदिर आने वाले थे, आने से पहले सुबह सुबह। हरी हरी बोल। इसलिए पॉइंट ये है कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ये कनिष्ठ जी तो मध्यम बनते हैं, फिर धीरे धीरे मध्यम बन जाएंगे सब। कौन कौन सुन रहे हैं? कितना समय हो गया? 5:48। भगवान हरी हरी बोल। कुछ काम का है? मैं बोल रहा हूँ, समय वेस्ट तो नहीं कर रहा आप लोगों का? कहाँ से हाँ जी खुलेगा ये? प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में एनलाइटनमेंट। दीपांश ब्रो, मैंने सही लेक्चर दिया कि नहीं? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरी कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अच्छा जी प्रभु जी। हरी सिंह ब्रो, कोई काम की बात थी इसमें? जी गुरु जी, सारी काम की बात है गुरु जी। सही था, कुछ फायदा होगा इससे? हरी हरी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप शादी के लिए बता रहे थे, अगर लड़की मतलब फुल दीक्षित एक है और लड़का दीक्षित नहीं है तो ए, हमें ए, कैसे ए, पता? ए, एक मिनट बंद कर दो सबको, दोबारा खोल लेना है। हाँ बोलो, अब बोलो, खोल के बोलो, टाइम तो है नहीं। हाँ माइक खोल लो अपना। सत्यभामा माता जी। हाँ जी प्रभु जी। जैसे जो मेल फीमेल की शादी के लिए बता रहे हैं, तो ये पूछ रही थी, जैसे लड़की तो पूरा वो है, मतलब पूरी शास्त्रों में पारंगत है, 6 राउंड दीक्षित है, और जैसे हमें विवाह में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो हमें जैसे परिवार सब कुछ सही है तो लड़का, लेकिन उसमें जो आध्यात्मिक लाइफ में उसके मैचिंग का नहीं है, तो क्या हमें फिर ऐसे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए? लड़का तो, हाँ लड़का नीचे नहीं होना चाहिए, उससे गलत है वो। अच्छा अच्छा। हाँ वो ना फिर वो वर्ण संकर हो जाता है। हाँ हाँ, कल आप ये बता रहे थे ना, उसको तो प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, आध्यात्मिक, प्रतिलोम। तो दोनों की जो आध्यात्मिक चेतना, वो जो लड़के की ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। हाँ वो कर लोगे, आप सोचोगे लड़की है, राज करेगी, वो करेगी, वो करेगी, वो लड़की के लिए अच्छा नहीं है ना। स्त्री तो स्त्री है, चाहे चेतना हो, पति को समझे पागल है, उसका वैसी जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। थोड़ी होता है मैं इसको संभाल लूंगी, पति को ऊपर होना चाहिए, इसके अंडर रहना चाहिए स्त्री को। और फिर उसके बच्चे होंगे, वो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, ये तो लिखा शास्त्रों में। वर्ण संकर का मतलब यह है कि कोई शूद्र है व्यक्ति, उसका दिमाग बहुत तेज है, और है शूद्र हो तो दिमाग तेज है, वर्ण संकर है ना ये, तो उत्पात मचाएगा बहुत जोर से। वो बंदर, उसका बहुत तेज दिमाग चलता है, और आदतें सारी गंदी गंदी है उसके अंदर, और दिमाग बहुत, तो स्कीम लगाएगा वो, तो बहुत प्रचंड मचा देगा पूरा। लेकिन प्रभु जी, मेरे सामने तो एक बहुत मतलब एक मेरी मित्र थी, 20 साल पहले की डिवोटी थी वो, तो वो फुल टाइम डिवोटी मेरे साथ, वो राजभोग सेवा सारी सेवाएं करती थी। लेकिन उनकी फैमिली वाले ना बिल्कुल, क्या धोती वाले से शादी करेगी तो वो माने नहीं। लेकिन उनके बच्चे हैं, वो बिल्कुल आध्यात्मिक लाइफ में बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल ही डिवोटी नहीं है, उनके जो हस्बैंड है। तो वो माता जी अपने बच्चों को इतने अच्छे से ढाला, अपने परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी भी आती हैं, वो दिल्ली से आती हैं वो माता जी, गाड़ी से। तो कह रही मेरे को ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती, मैं उनका प्रसाद वगैरह सब कुछ करके, मैं कि आप कैसे सेवा कर लेते हो, आपके हस्बैंड सपोर्ट तो नहीं करते होंगे? कह रही नहीं, मैं उसको कुछ नहीं शुरू बोलती, में मैं उस समय पुराने जो डिवोटी बाद में बनी होंगी ना वो। नहीं, वो पहले से ही डिवोटी थी, लेकिन उनकी फैमिली वाले नहीं माने कि धोती वाले से हम शादी नहीं करेंगे। उनके फैमिली वाले को बहुत चिढ़ होती थी ये पहनने से तो धोती फिर या धोती। चेतना, चेतना हो सकता है अच्छी हो उनकी, उनके उनके हाँ पति जी हाँ की। जी। वो डिपेंड नहीं कर, डिपेंड वो करता है ना, कई बार व्यक्ति बाद में भक्ति में आता है, लेकिन कई बार ना उनसे अचेतना होती है। ऐसे हम तो एक्सटर्नल भक्ति कर रहे हैं ना, बाह्य बाह्य भक्ति। स्त्री हाँ की जी चेतना हो सकता है उनके पति की चेतना से डाउन हो काफी, राग द्वेष उसका बहुत कम हो, क्योंकि राग द्वेष से पता लगता है ना भक्ति। समझ रहे हो बात जी। को आप? कई बार हाँ ना जी हाँ लोगों की भक्ति बाद में होता है, उनके पति बाद में बहुत जोर से भक्ति में आए, और बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं कई बार, उनकी चेतना सतोगुण में हो काफी, और ये तमोगुण रजोगुण में होंगे। हाँ जी प्रभु जी, वो अभी मतलब अभी वो डिवोशनल सर्विस में नहीं आए उनके हस्बैंड,
लेकिन वो तो फुल टाइम, वो तो अभी तक सर्विस ही कर रही है माता जी। तो मैं वही तो बस कह वो रहा हूँ, कहती है मेरी बाह्य साथ सर्विस बना है के ना। चली जाकर जाना जा आपको बस अंदर मेरे। से हाँ जी, हाँ जी। देखना पड़ेगा, अंदर की चेतना देखनी पड़ेगी ना, उनकी चेतना और उनके पति की चेतना में कितना फर्क है, वहां से देखना पड़ेगा। दोनों, वो जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सोचती ना कांचती, हो सकता है वो अभी यहीं पे ना पहुंची हो, उसका पति पहले से हो काफी, इससे राग द्वेष उसका पति का काफी अच्छा हो चेतना, और वो भक्ति उन्हें शायद बाद में शुरू करें, जब शुरू करेंगे तो एकदम उसके ऊपर चले जाएंगे। तो ठीक। एक्सटर्नल मतलब बाहर से नहीं पता लगता ना, अंदर की चेतना। हम्म। हो सकता है वो उससे ज्यादा अनुशासन में उनके पति, कई बार लोग होते हैं नॉन डिवोटी भी, हाँ और जी, हाँ उनकी जी, और ऐसे वो हो सकता ऐसे। है एंटी भी ना हो, और वो बस कर नहीं पा रहे हो, लेकिन उनका मतलब श्रद्धा हो, ऐसे ही होता है लोगों को। तो हमें दोनों को चेतना को मैच कर देखना होगा, वो कितना मतलब। हाँ, लेवल देखना पड़ता है ना व्यक्ति के, सदगुण कैसे, गुण तो गुण मिलाते हैं ना, हम्म। गुण मिलाते हैं ना। तो प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे हमें जब ये देखते हैं हम, तो उनके फैमिली को सबको देख के तो हम देखते हैं कि फैमिली को भी तो देखते हैं, फैमिली बहुत हमारा सपोर्ट करती है भक्ति में, तो हम अपनी भक्ति को बचाएं कैसे, हमारी कैसे भक्ति की सुरक्षा हो, यही हम देखते हैं, आगे हमारी भक्ति चलेगी। तो उनके सारे हम्म परिवार दीक्षित है, मम्मी पापा तो मम्मी तो बहुत ही अलग अच्छी से हैं। बात कर लेना, अलग से ना, इतनी अलग से ठीक है बात कर प्रभु लेना। जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे 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 कृष्णा। कृष्ण।